आज सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्यों को 2 महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने का आदेश दिया है, जिससे जनता गलत विज्ञापनों की शिकायत कर सके। शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है। साथ ही राज्यों को 1 महीने में संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति करने के आदेश भी दिए हैं। थोड़ा डिटेल से समझते हैं इस खबर को हमारे सहयोगी अमरीश पांडे से। अमरीश, जी बिजनेस लगातार भ्रामक विज्ञापनों पर अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ये आदेश दिया है, जरा डिटेल दीजिए इसकी। देखिए, सही बात आपने कही कि जी बिजनेस ग्राहकों का चैनल है और लगातार इस तरह की मुहिम हम चलाते रहते हैं और लगातार सरकारों ने इस पर एक्शन भी लिया। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने पूरे नियम को बदल दिया है और कई सारे विषयों पर नए तरीके की गाइडलाइंस और कुछ चीजों पर नए तरीके से ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी कर दिए। लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर मेडिकल विज्ञापनों में जो भ्रामक विज्ञापन हो रहे हैं, उनको लेकर जो कानून था उनमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया था, या यूं कहें कि उस पर अभी तक कोई नजर नहीं पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज आईएमए बनाम पतंजलि आयुर्वेदा के जो केस है उसमें सुनवाई करने के दौरान इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन दिया है, जहाँ पे साफ तौर पर कहा है कि जो मेडिकल से जुड़े विज्ञापन है, दवाइयों से जुड़े विज्ञापन है, वो 74 उन पर निगरानी रखने का जो नियम है वो 74 साल पुराना है। बावजूद इसके 74 सालों में उसके ढंग से लागू होने का जो मैकेनिज्म है वो अभी तक नहीं बन पाया। कई राज्यों को तो ये पता भी नहीं कि इस तरह कोई कानून भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे में सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को ही फटकार लगाई है। राज्यों से कहा है कि वो 2 महीने के भीतर ये पूरा रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार करें, ये सुनिश्चित करें कि शिकायत अगर कोई है तो तत्काल प्रभाव से वहां तक पहुंचे। उसके लिए चाहे वो आपको टोल फ्री नंबर जारी करना हो, चाहे ईमेल आईडी जारी करना हो, चाहे व्हाट्सएप नंबर जारी करना हो, वो कीजिए और शिकायत मिलने के तुरंत बाद संबंधित अधिकारी को उस पर एक्शन लेने के लिए ताकीद कीजिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को ये कहा है कि डैशबोर्ड तैयार करें, जहां राज्य और केंद्र एक साथ सभी नियमों के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उस पर एस्टेब्लिश हो और राज्यों को जो डैशबोर्ड दिया जाएगा या फिर केंद्र सरकार का जो पूरा पोर्टल होगा वो इस तरह आसान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो कानून के बारे में न जानता हो, जो विज्ञापनों के बारे में न जानता हो या किसी भी तरीके का उसको भ्रम हो, तो वो उस पोर्टल पर जाकर अपने हर तरीके की जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसका समाधान पा सके। इसके साथ ही जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं देश में जो कि उपभोक्ताओं के लिए या फिर मेडिकल उपभोक्ताओं के लिए काम करते हैं, या फिर नालसा जो कि एजेंसी है, अथॉरिटी है इस तरह के लीगल मामलों के लिए, उसको कहा है कि पूरे देश में विशेष तौर पर मेडिकल विज्ञापनों को लेकर, मेडिकल अधिकारों को लेकर एक जागरूकता अभियान फैलाएं, ताकि लोग जान सके, ये समझ सके कि उनको किस तरह से चीजें गलत दिखाई जाती हैं और अगर गलत दिखाया जाता है या फिर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनके पास क्या क्या हथियार है, क्या क्या तरीके हैं, ताकि वो अपने आप को उस धोखे से, उस भ्रम से बचा सके और सही निस्तारण अपनी शिकायत का पा सके। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल जो रुख है वो बिल्कुल सख्त था और डेडलाइन दी है कि जून 2025 के बाद इस तरह की कोई भी समस्या न आए, उसका फुल प्रूफ प्लान लेकर कोर्ट के सामने दें। एब्सोल्युटली। और जून 2025 तक इसीलिए केंद्र को एक डैशबोर्ड बनाने का आदेश दिया है और साथ ही साथ 3 महीनों में राज्यों के साथ मिलकर एक रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। तो कुल मिला के नए सिरे से बदलाव चाहता है सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं कि खास तौर से मेडिकल विज्ञापन जिसका बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, इस पर अब क्या कार्रवाइयां होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।